हेलो दोस्तों, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 8th चैप्टर एक्सपोनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच हमें यहाँ पर इक्वेशन गिवन है। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस तरह के सम करने के लिए हमें बेस जो है सेम करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3/5 है, तो हम इधर भी 3/5 लाएंगे और इधर भी। तो देखिए किस तरह से लाएंगे। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ कि 3/5 की पावर 2x मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर 9 है और यहाँ 25 है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर अपॉन में 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और बाहर है पावर 2 इक्वल टू। अब देखिए यहाँ 729 है, तो हमें 729 को फैक्टराइज करना होगा। तो मैं यहाँ पर फैक्टराइज कर लेता हूँ इसे। तो देखिए ये जाएगा सबसे पहले 3 से, तो यहाँ पर 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर यहाँ 3 8 जा 3 1 जा, यहाँ 3 2 जा 3 7 जा, फिर यहाँ पर 3 9 जा, और यहाँ पर 3 3 जा, और यहाँ 3 1 जा। तो अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 6। इसी तरह से इसको भी मैं फैक्टराइज करूँगा, तो मैं इसे यहाँ फैक्टराइज कर लेता हूँ। अब देखिए ये जाएगा 5 पे, तो 5 से कर लेते हैं इसको। तो 5 3 जा 5 1 जा, 5 2 जा 5 5 जा, फिर यहाँ पर 5 6 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर यहाँ पर 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर यहाँ 5 2 जा 5 5 जा, फिर यहाँ 5 5 जा, यहाँ 5 1 जा। तो इस तरह से अगर हम यहाँ चेक करें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 की पावर 6। अब देखिए आगे हमने एक लॉ पढ़ा था कि x की पावर m हो अपॉन में y की पावर m हो, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x अपॉन y दोनों की पावर m। तो इसी का यूज़ मैं करूँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको तो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ कि 3/5 की पावर 2x मल्टीप्लाई, हम इसको लिखेंगे 3/5। अब ये जो 2 है बाहर ले लिया मैंने, और इसके बाहर एक और एक्सपोनेंट में 2 पड़ा हुआ है, और इसको हम लिख सकते हैं 3/5 की होल पावर 6। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं आगे। तो ये तो एज इट इज रहेगा अभी 3/5 की पावर 2x मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए पावर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए लॉ के अकॉर्डिंग x की पावर m हो और बाहर n हो, तो हम इस तरह से पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस लॉ का यूज़ करूँगा मैं इसको मल्टीप्लाई कराने के लिए। तो 3/5, अब यहाँ 2 2 जा 4 इक्वल टू, अब यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे अभी। अब देखिए हम इसको और सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ हम लॉ लगाएंगे। लॉ ये है कि x की पावर m हो मल्टीप्लाई x की पावर n हो, तो हम पावर्स को प्लस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेस सेम है, जैसे यहाँ पर बेस सेम था x, ठीक है, पावर डिफरेंट थी, तो हम बेस को एक बार लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 3/5 बेस को एक बार लिखेंगे, और यहाँ पर जो पावर है ये है 2x और ये है +4। क्योंकि अनलाइक टर्म से तो ऐड नहीं हो सकते, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 2x + 4, और इधर है 3/5 की होल पावर 6। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखें अगर हम, तो बेस सेम है, ठीक है। तो अगर बेस सेम होते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक्सपोनेंट भी आपस में सेम होते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे सिंस बेस सेम देन एक्सपोनेंट ऑल्सो इक्वल। तो देखिए इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 2x + 4 इक्वल होगा 6 के। अब ये जो 4 है ये राइट में शिफ्ट होगा, तो 2x = 6 - 4, तो 6 में से 4 गए तो बचा 2, यहाँ पर है 2x। अब x निकालने के लिए 2/2, तो 2 1 जा 2, तो इस तरह से x जो है वो 1 के इक्वल आ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।